अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज हम बनाएंगे अपने किचन में बीफ गोला कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। ईद उल अज़हा पे हर कोई अपने घर पे गोला कबाब बनाता है और इसको जो है घर के मसालों से कैसे तैयार किया जाता है मैं आपको ये बनाना सिखाऊँगी। और ये बहुत ही जूसी बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास 1 kg बोनलेस बीफ है। ये मैंने बोटी वाला बीफ लिया था। इसके मेरे को बोटी कबाब बनाने थे, जो मैं यूज़ कर रही हूँ गोला कबाब बनाने में। तो मैं आपको इसकी बोटियाँ दिखाती हूँ। बोटी बनाने के लिए आपको बोटी कबाब आप बनाएं या टिक्का बोटी आप बनाएं तो आप इस तरीके की बोटी कटवा कर ले सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं इस तरीके की बोटी करवा ली थी ये। अब मैं क्या करूँगी, इसको वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेनर में रख के इसको ड्राई कर लूँगी। आपका मीट बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। बड़ी ईद आ रही है तो हम इसको जो है बीफ में बनाने जा रहे हैं। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, फूड प्रोसेसर में एक दफ़ा मशीन में इसको बिल्कुल बारीक से कीमा कर लूँगी। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप फूड प्रोसेसर में ये सारी चीज़ें डाल के इसका एक दफ़ा मिक्स कर लें तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। तो मैं यहाँ जिसके पास फूड प्रोसेसर नहीं है मैं उसके लिए दिखा रही हूँ कि आप इसको फूड प्रोसेसर के बगैर किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप एक मिक्सी के जार में इसको ऐड करेंगे फ्राइड अनियन। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल फ्राई कर लिया था, जिस तरह हम बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ देखें मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, हाफ बंच फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है, 7 से 8 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ 1 kg मीट इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें मैंने इसलिए 7 से 8 ली है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मिक्सी में जो है एक दफ़ा पीस लूँगी। यहाँ देखें इसको जो है अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, चॉपराइज्ड में मैंने इसमें थोड़ा सा मीट ऐड करके इसको अच्छे से मसाले को मिक्स करके इसको हमने चॉप्ड कर लिया है। अच्छे से ये जो है ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसको फूड प्रोसेसर अगर आपके पास है तो आप सारी चीज़ों को एक साथ डाल दें, सब मसालों को एक साथ डाल दें तो अच्छे से फूड प्रोसेसर में ही चॉप्ड हो जाती है और अच्छे से मिक्स हो जाता है। बिल्कुल गोला कबाब का मिक्सचर तैयार होकर बन जाता है। तो यहाँ देखें मैंने बेसन लिया है जिसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। जिनके पास चने नहीं होते हैं, हर किसी के पास चने अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ मैं बेसन का यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखें मैं पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर है, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और इसका इन्हेंस हो जाएगा फ्लेवर गोला कबाब का। तो बाकी मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें 2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून ऐड किया है मैंने। नींबू का रस ऐड करेंगे, 1 नींबू का रस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन है तो आप हाफ़ ले लीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गोला कबाब के लिए आप चिकना गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। पर यहाँ मेरे पास बिल्कुल रूखा गोश्त था, इसमें चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं यहाँ इसको जो है मॉइस्ट करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड कर दिया है, जिससे गोला कबाब अंदर से बिल्कुल मॉइस्चर और मॉइस्ट बनेंगे और जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास चिकना गोश्त है तो आप थोड़ा सा जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, फैट वाला गोश्त। तो यहाँ देखें अच्छी तरीके से आपको हाथों से मिक्स करना है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हाथों की मदद से गोला कबाब बहुत अच्छे बना सकते हैं। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हाथों से आपको इसको इस तरीके से मिक्स करना है जैसे आप आटा गूंथते हैं, इस तरीके से आप करिएगा ताकि जो है सारे मसाले अच्छे से हमारे गोश्त में लग जाएँ। तो यहाँ देखो मैंने एक एलुमिनियम फॉयल रख दिया है और जलता हुआ कोयला मैं इसमें रखूँगी और थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल स्प्रेड करूँगी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम धुआं देंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें धुआं दिए हुए मेरे को 10 मिनट हो चुके थे। मैं इसको निकाल दूँगी और इसको जो है कोयला धुआं देने से इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है, जो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा फ़ील होगा कि आप बाज़ार के
गोला कबाब खा रहे हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लूँगी और मैं इसको आधे घंटे मैरिनेट करके रख दूँगी। इससे क्या होगा, ये इसके अंदर जितना भी मसाला है और स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अगर आप आधे घंटे नहीं रख सकते हैं तो 10 मिनट तो आपको लाजमी रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको आधे घंटे मैरिनेट करके जो है रख दिया था। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल मिक्स करना है। और इसमें स्मोकी फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि इसको सीखों पे बनाया है। तो आप बगैर सीख के, बगैर बारबेक्यू करे हुए आप तवे पे गोला कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, पहले आप इसको जो है कोफ्ते की शेप दे लें, गोल बॉल्स बना लें। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा सा ये इस शेप में आ जाएगा, अंडे की शेप में। तो यहाँ देखें, इसमें मैंने एक स्ट्रॉ पिरोई, तो जो है इसके अंदर होल हो जाएगा। और ये जो है आपको सीख की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्ट्रॉ से इसको जो है होल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिनके पास नहीं होती ये चीज़ें अवेलेबल, उनके लिए बहुत आसान है ये चीज़ों को आसानी से घर पर बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। तो यहाँ देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर इसमें मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करेंगे हम। अगर आप फैट वाला गोश्त यूज़ करते हैं तो आपको जो है इसमें मेल्टेड घी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें मेल्टेड घी ऐड कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा मॉइस्ट बनेगा। अगर आपका बिल्कुल रूखा गोश्त है तो यहाँ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। और जो है इसको मैं पलट लूँगी एक तरफ से, ये जो है फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ देखें, आप इसको डार्क कलर देना चाहें या लाइट गोल्डन कलर देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ देखें ये बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही अच्छे से, तो यहाँ देखें बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। और जो है आपको इसको चारों तरफ से फ्राई करना है। अगर ये दो साइड से फ्राई हो चुके हैं तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से पलट के आप इसको फ्राई करें। और इसमें देखें मैंने ना ही कचरी पाउडर ऐड किया है, ना ही मैंने कच्चा पपीता ऐड किया है। फिर भी आप अगर इसको ऐसे ही बनाएंगे तो आप खुद ही चेक करेंगे कि ये इतने अच्छे मॉइस्ट और इतने अच्छे गले हुए जो है गोला कबाब बने हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक कर लिया था कीमे को। आपके पास फ्रूट प्रोसेसर नहीं है, आप इसको जो है मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। चॉपर राइस जो आता है छोटा चॉपर, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं फ्राई हो चुके थे गोला कबाब, मैंने उसको निकाल लिया है। मैंने एक यहाँ पे तवा रख दिया है और तवे पे मैंने ऐड कर दिया है एक लार्ज साइज़ की अनियन को हमें लाल नहीं करना है, बस अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर इसके ऊपर हम जो है गोला कबाब डालेंगे। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर और इसकी मॉइस्ट गोला कबाब बनकर तैयार होंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा से मज़ेदार से गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। अगर आप इसमें ऐड नहीं करना चाहते अनियन तो ना करें, पर ये कि इसे करने से बहुत अच्छे से जो है गोला कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ मैं सारे गोला कबाब को इस पर ऐड कर दूँगी और फिर इस तरीके से आपको हल्की आँच पे सारा काम करना है। तो यहाँ देखें इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है प्याज का फ्लेवर इसमें अच्छा सा आ जाए। इसको गर्मा गर्म पेश किया जाता है, आप चाहें तो इस तवे के साथ इसको पेश कर सकते हैं, या आपके पास जो है ग्रिल वाला पैन होता है, ग्रिलिंग सर्विंग डिश होती है, आप उसमें इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं इसको सलाद के साथ और रायते के साथ, ये रायता मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, साथ ही मैं आपको बारबेक्यू चटनी भी बनाना सिखा चुकी हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हरी चटनी में मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से चटनी की रेसिपी भी देख सकते हैं कि बारबेक्यू के साथ कौन सी चटनी सर्व की जाती हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो यहाँ देखें मैंने इसको सिर्फ सिंपली रायते के साथ अभी सर्व किया है। अगर आप इसे चाहें तो चटनियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। और ये इतने जूसी से टेंडर से अच्छे से गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इस ईद उल अज़हा पर आप अपने जो है इस गोला कबाब को बनाकर ईद उल अज़हा को स्पेशल बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा से मज़ेदार से आप इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ देखें ये कितने खूबसूरत से गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।